और हर 10 में से 3 या 4 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम सर्जरी के लिए बोलते हैं और घबराते हैं लोग जब मुझसे बोलते हैं डॉक्टर डर लग रहा है। मेरा एक ही जवाब होता है कि देखो डरना नेचुरल है जब डॉक्टर सर्जरी के लिए बोले। अगर मैं आपके सीट पे बैठी हूं तो मैं भी उतना ही घबराऊंगी। तो आज मैंने कोई बीमारी के बारे में बात नहीं करनी है, सिर्फ ये बोलना है जब डॉक्टर आपको कभी बोले, मौका ना पड़े वैसे इस चीज का कि सर्जरी होनी है तो क्या करना चाहिए। बड़ी बेसिक सी एक बात है, हम आपसे बोलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस सर्जरी। अगर डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए बोल रहा है तो वो क्या हासिल करना चाहते हैं। आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आपकी और डॉक्टर की सेम पेज पे होनी चाहिए। सो कुछ क्वेश्चंस जो हमें डॉक्टर से पूछने चाहिए आर कि क्यों हमें सर्जरी की जा रही है, क्या मेरे को पेन रिलीफ के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है, कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए कर रहे हैं, मैं अपने एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग बेटर कर पाऊं उसके लिए कर रहे हैं, कैंसर ना हो उसके लिए कर रहे हैं। सो कारण ऑफ क्या सर्जरी क्यों होना है, ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। So why is the surgery needed? Why is this the best option for me? Because कई बार सर्जरी के अलावा मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, लेजर ऑप्शंस, मेडिकल ऑप्शंस, बहुत से ऑप्शंस होते हैं। So why is this the best option for me? ये पूछिए अपने डॉक्टर से। What are the alternatives? अगर आप मुझे एक सर्जरी बोल रहे हैं या प्रोसीजर बोल रहे हैं, आस्क योर डॉक्टर कि और ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं जो मैं करा सकता हूं अपने ट्रीटमेंट के लिए। और अगर सर्जरी करनी ही है, किस प्रकार की सर्जरी है, मेजर सर्जरी है, माइनर है, मिनिमल इन्वेसिव है, एंडोस्कोपिक है, क्वेश्चंस पूछिए। एंड जिस टीम से आपने सर्जरी करानी है, शरीर आपका है, शर्माए नहीं पूछने के लिए हाउ एक्सपीरियंस्ड इज योर टीम। आप डॉक्टर साहब आपने कितनी सर्जरीज करी हुई है इस प्रकार की, इस चीज की, आपका सक्सेस रेट कैसा है, ये सब क्वेश्चंस पूछिए जब आप बारी आती है कभी भी, अगर भगवान ना करे किसी की। देन एक्सपेक्टेशंस पूछिए डॉक्टर से, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फॉर माय रिकवरी आफ्टर द प्रोसीजर, व्हाट टाइप ऑफ केयर आई विल नीड वंस आई गो होम। इंडिया में जब तक हमारे पास जॉइंट फैमिलीज थी, हमारे पास बड़े छोटे जवान सब होते थे हेल्थ केयर करने के लिए, लेकिन आज छोटी छोटी फैमिली सिमट गई हैं। कई बार व्यक्ति अकेले रह रहे होते हैं अलग शहर में। सो हमें जानना है कि जब मैं घर जाऊं सर्जरी के बाद, मुझे घर में क्या क्या केयर चाहिए। So everything should be ready before you have your procedure done. So what type of care I will need when I go home? When can I return to my normal activities like walking, driving, lifting, going for a gym or running, anything? वो activities कब rejoin कर सकते हैं, ये सब पहले पूछिएगा। मेडिकेशन क्या क्या मुझे चाहिए बिफोर टेकिंग सर्जरी, डूइंग माई सर्जरी, कोई एंटीबायोटिक्स, कोई ब्लड थिनर्स, कोई बाउल प्रेपरेशन। Will I have any drains or any dressings when I come out of the hospital? एक पेशेंट शॉक में जाता है जब पेशेंट आया डिस्चार्ज करना, हम बोलते हैं आपने ये पाइप लेके घर जाना है, एंड द पर्सन फील स्कैर्ड। यही बातें अगर पहले होके रखिए, सर आप घर जाएंगे, एक पाइप आपके पेट में होगी या यूरिन की नलकी होगी, सो द पेशेंट इज मेंटली प्रिपेयर्ड। ये सब क्वेश्चंस पूछिए। Will I need any special items to take care of myself when I go home? Like किसी को हो सकता है वॉकर की जरूरत पड़ सकती है घर जाने के बाद, व्हील चेयर का अरेंजमेंट होना चाहिए, स्पेशल बेड्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, कोई सांस की मशीन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। तो ये सारी चीजें अगर पहले से आपको पता है, they can be arranged easily before you or your family member or a friend needs to go for surgery. पोस्ट ऑपरेटिव क्या डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होने वाले हैं, right? All those things can be arranged at the home before the surgery is done. How long the person would need someone to take care of themselves. So कई बार होते हैं families हैं, अकेले रह रहे हैं, दूर शहर से माँ बाप को बुलाना है या किसी भाई को बुलाना है, किसी को तो कितने दिन के लिए बुलाना है। So how long you need somebody to take care of yourself. And कोई नर्सिंग प्रोफेशनल की जरूरत तो नहीं है, कोई इंजेक्शंस लगने हैं कुछ, ये सब क्वेश्चंस पहले से पूछ लेना is always better. Then don't forget to clearly ask your doctor the cost of surgery. एंड अगर आपके पास इंश्योरेंस है, अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर से डिस्कस करो दैट व्हाट पार्ट द इंश्योरेंस विल पे, आपको क्या पार्ट पे करना पड़ेगा, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अगेन द सेम थिंग, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग योर रिकवरी, कि अगले दिनों, हफ्तों और महीनों में क्या रिकवरी होने वाली है आपकी, क्या आपको पेन होगा, क्या रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटी होगी, कोई स्पेशल सप्लाईज, ये हम बात कर चुके हैं। एंड हाउ डू आई गेट टू एंड फ्रो फ्रॉम हॉस्पिटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पेशेंट ड्राइव करके आते हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि हम किसी से पूछा भी नहीं है, एंड देन दे एक्सपेक्ट हम वापस कैसे जाएं, हम तो गाड़ी लेकर आए थे अपनी। सो आई पर्सनली हैव अ हैबिट टू टॉक टू माय पेशेंट्स अबाउट दिस, कि आप वापस आपके ड्राइवर लेकर आए हैं, कैब लेकर आए हैं, बिफोर आई डू अ माइनर प्रोसीजर ऑन देम। बट ऑलवेज आस्क योर डॉक्टर, मे बी दैट पर्सन इज नॉट in a frame of mind to ask you. So ask them, how will I get to the hospital and how will I go back? Arrange for it in advance. Risks, benefits, कॉम्प्लिकेशंस, एनेस्थीसिया, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछना जरूरी है। सिर्फ ये मान लेना मेरी सर्जरी होनी है काफी नहीं है।
अगर मेरी सर्जरी होनी है, क्या स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस है जो मेरे को हो सकते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर हाई है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को डायबिटीज है, उन सबको अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस। आस्क फॉर दीज क्वेश्चंस। अगर मेरे को सर्जरी से बेनिफिट होगा, कब तक रहेगा, लाइफ टाइम बेनिफिट है या कुछ महीनों या कुछ साल के लिए ही है, क्या मुझे एक और प्रोसीजर कराने की जरूरत पड़ सकती है, ये पूछिएगा। Then anesthesia, always ask what kind of anesthesia will be used. Local anesthesia होता है, regional होता है, spinal होता है, full GA होता है. Ask which is the best anesthesia for your procedure. Complications of anesthesia, सर्जन से हम सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस तो पूछते हैं, बट एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशंस हम ओपीडी में नहीं पूछते हैं। फिर जब एनेस्थेटिस्ट मिलने आता है हमारे से सर्जरी से पहले और वो कॉम्प्लिकेशंस बताता है, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, तो लोग घबरा जाते हैं। ये सब क्वेश्चंस पहले ये पूछिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट कैन आई डू टू डिक्रीज माई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। इसमें क्या आता है, वेट लॉस बिफोर सर्जरी। बड़ा वेट बहुत ज्यादा है किसी का, अगर पहले वेट लॉस कर ले कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। स्मोक करता है कोई, वी टेल देम टू स्टॉप स्मोकिंग एटलीस्ट अ फ्यू वीक्स बिफोर सर्जरी, बिकॉज स्मोकिंग अगर करते हैं पोस्ट सर्जरी रिजल्ट्स विल बी बैड इन सर्टन थिंग्स, राइट। ड्रिंक करता है व्यक्ति, स्टॉप ड्रिंकिंग, right? So what can I do to decrease my chance of complications? If a person is very sedentary, चलते फिरते नहीं है, एक्टिव हो जाता कि आपके एटलीस्ट लेग्स में ब्लड क्लॉट्स बनने के चांसेस कम हो जाए। Then learn what steps you can take, like quitting smoking, following a specific diet, ये हो गए। Then we come to the preparation and medications. So always ask, will I need any special preparation before my surgery? Blood thinner शुरू करने हैं या blood thinner बंद करने हैं। Most surgery में blood thinner बंद करते हैं हम पेशेंट की 3-4 दिन पहले, और फैमिली को ढंग से पता नहीं होता है, पता चला सर्जरी से एक दिन पहले उनको इकोस्प्रिन खिला दी किसी फैमिली मेंबर ने, एंड द होल थिंग हैज टू बी रीशेड्यूल्ड। सो आस्क अबाउट दीज क्वेश्चंस। कोई स्पेशल डाइट लेनी है सर्जरी से पहले, कब ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बंद करनी है। यूजुअली 6 आवर्स बिफोर सर्जरी हम पेशेंट को बोलते हैं कुछ नहीं खाना पीना, और फिर वो चाय पी के जाते हैं कि आपने तो खाने के लिए मना किया था। सो देन वी हैव टू रीशेड्यूल अगेन, एंड दिस हैपेंस सो मेनी टाइम्स, इट हैपेंस। होम मेडिकेशंस अगर आप ले रहे हो, कई बार हमें लगता है हम तो कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, बट हो सकता है उस सप्लीमेंट में जिनसेंग हो, विच कैन रेज योर ब्लड प्रेशर, राइट। हो सकता है उस सप्लीमेंट में कुछ गार्लिक के इतने कंटेंट्स हो जैसे ब्लड थिनिंग हो रही है। सो ऑलवेज शेयर विद योर डॉक्टर कि मैं क्या क्या घर पे ले रहा हूं या ले रही हूं, और उसे बंद करना है, और सर्जरी के बाद दोबारा कब शुरू करना है। डोंट हाइड और फॉरगेट टू इन्फॉर्म एनीथिंग विद योर डॉक्टर। Any special preparation like bowel preparation, parts preparation, shaving, when can I bathe before and after surgery, जरूर पूछेगा अपने डॉक्टर से। Again, we'll just the same things will come on. How long will I be in hospital is important. पेन मैनेजमेंट क्या प्लान किया है, कितना पेन एक्सपेक्टेड है सर्जरी के बाद। पेन मैनेजमेंट के लिए भी आज इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम इंजेक्शंस वी हैव पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, वी हैव एपिड्यूरल्स, इतने अच्छे पेन मैनेजमेंट सिस्टम्स है। बट पहले डॉक्टर से बात करें, क्योंकि हर एक का पेन टॉलरेंस भी तो अलग होता है। कई पेशेंट्स होते हैं वो इतना पेन आराम से स्पाइल से झेल जाते हैं, कई होते हैं इतने से भी पेन होता है। सो इन दी एंड एवरीबडी हैज अ राइट टू बी कंफर्टेबल। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, रिकवरी टाइम कैसा होगा, अगेन घर में क्या हेल्प चाहिए, घर में कोई हमको स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, वी हैव स्पोकन अबाउट दिस। ये क्या हो गया, सॉरी मेरे से हो रहा है कुछ, सॉरी। सो एनी वार्निंग साइंस व्हेन अ पर्सन गेट्स डिस्चार्ज, बिफोर डिस्चार्ज आस्क फॉर एनी वार्निंग साइंस। फीवर, आपकी ड्रेसिंग में कोई सो के जा रहा है, कोई एक्सेप्शनली ज्यादा पेन होने लगे, सांस में दिक्कत हो रही है, पेट फूल रहा है। सो किस चीज के लिए हमारी सर्जरी के हिसाब से हमें ध्यान देना, व्हाट वार्निंग साइंस आई हैव टू वॉच फॉर, आस्क बिफोर यू प्लान योर सर्जरी, व्हेन यू हैव टू कम फॉर फॉलो अप अपॉइंटमेंट। सो इन सब चीजों में सिंपल टिप्स हम लगाते हैं। जब सर्जरी के लिए बोलेंगे हर कोई घबरा जाता है, दैट्स नेचुरल, बट कुछ सिंपल टिप्स फॉलो करेंगे बिफोर यू बीन आस्क्ड टू डू अ सर्जरी, बिफोर द सर्जन प्लान्स फॉर योर सर्जरी। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड योर डॉक्टर्स रिस्पॉन्स। शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। हम उस वक्त घबराए होते हैं, डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं बोला, आधी बात सुनी बाहर निकल गए, फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। सो सिट देयर, टेक टाइम, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड योर डॉक्टर्स रिस्पॉन्सेज। जब तक समझ ना आए पूछते रहो वहां पे। अगर आपको लगता है आप भूल जाओगे, टेक नोट्स, और यू कैन आस्क योर फैमिली मेंबर टू टेक नोट्स फॉर यू स्पेसिफिकली व्हाट द डॉक्टर इज सेइंग। आस्क फॉर रिटन इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज अगेन हमारे को 10 बातें कोई बोलेगा, अगर हमने यहाँ से सुनी हमें 2 याद रहेंगी उसमें से, इट इज नेचुरल। 80% हम भूल जाते हैं सुनी हुई बातों का। सो आस्क फॉर रिटन इंस्ट्रक्शंस, एंड इफ स्टिल यू हैव डाउट्स आस्क द डॉक्टर के डॉक्टर साहब आपसे नहीं तो मैं आपकी सेक्रेटरी, कोई ऑनलाइन कोई साइट है वेयर वी कैन गो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिजीज एंड द सर्जिकल प्रोसीजर। एंड जो होनी है सर्जरी वो जरूरी है,
करने वाले लोग experienced हैं, but I hope that with all this, anybody you know needs to undergo surgery, you know how to prepare them for it. Thank you so much.